कलानिधि ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आपको शनि ग्रह के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारी दे रहे हैं, जिससे आपको बड़ी सरलता से ये प्राप्त हो जाएगा कि आपकी कुंडली में शनि शुभ है या अशुभ। कोई भी किसी भी प्रकार से जीवन में जब दिक्कत आती है तो शनि ग्रह का उसके अंदर कुछ ना कुछ योगदान अवश्य होता है, चाहे दशा हो, चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, चाहे गोचर हो। आज तक आपने चंद्र के पाए जन्म सुना होगा, क्योंकि यही समाज में ज़्यादातर प्रचलित है। लेकिन शनि का भी पाया होता है, जिसके कि अनेक फल होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सोने के पाए का फल। चंद्रमा से जब शनि प्रथम भाव, छठे भाव और एकादश भाव में आता है तो यह सोने के पाए का जन्म कहलाता है, जो कि कलह, रोग, बाधाएं एवं हानि प्रदान करता है। उसके बाद शनि दूसरे, पांचवें व नवम भाव में, राशि कोई भी हो, सिर्फ यहाँ पर भाव ही गिने जाएंगे। दूसरे, पांचवें व नौवें भाव में जब शनि जन्म समय होता है तो चांदी का पाया कहलाता है। ऐसे जन्म में लाभ, सुख, सम्मान, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है। तीसरा पाया होता है तांबे का पाया। तांबे के पाए में शनि जन्म समय में तीसरे, सातवें व 10वें भाव में शनि होता है। यह तांबे का पाया कहलाता है। यह पाया भी लाभ, आनंद, उन्नति एवं प्रसन्नता प्राप्त करने वाला शुभ होता है। अब आता है लोहे का पाया, चौथा पाया जिसे बोलते हैं। इसके अंदर शनि चंद्रमा से चौथे, आठवें व 12वें भाव में शनि होता है। ये लोहे का पाया दुर्लभता, विकार एवं कष्ट देने वाला होता है। तो ये तो हुए शनि के पाए। इससे विचार करना चाहिए, अगर सोने के पाए या लोहे के पाए में आपका जन्म है तो आपको नियमित रूप से शनि के कुछ ना कुछ दान करते रहना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा की गति तेज होती है गोचर की। अब जानते हैं शनि की ढैया व साढ़सती के बारे में। शनि की साढ़सती चंद्रमा से जब 12वें भाव में शनि आता है तो साढ़सती आरंभ हो जाती है। 2.5 वर्ष यहाँ पर शनि रहते हैं, 2.5 वर्ष प्रथम भाव में और 2.5 वर्ष द्वितीय भाव में। इसको साढ़सती बोलते हैं। और शनि की ढैया चंद्रमा से जब चौथे भाव में शनि गोचर करते हैं तो इसको ढैया बोलते हैं। और जब चंद्रमा से अष्टम भाव में शनि गोचर करते हैं तो ये भी ढैया कहलाती है। अब इस शनि की ढैया का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल जीवन के अंदर होता है। शास्त्रकार कहते हैं कि जैसा प्रभाव साढ़सती में होता है, वैसा ही प्रभाव इस शनि की ढैया में भी रहता है। उसका कारण है, चंद्रमा से चौथे भाव में जब शनि बैठते हैं तो शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। यह बहुत परेशानी देती है। इसी प्रकार शनि जब अष्टम में आते हैं तो उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि
कुटुंब, धन आदि के स्थान पर रहती है, जो कि मुख्यतः कष्ट देने वाली होती है। अब जानते हैं कि इस समय किन किन राशि एवं लग्नों पे शनि की ढैया व साढ़े सती चली हुई है। 24 जनवरी 2020 से हमारे संवत 2078 के अंत तक, यानी कि हमारे नव वर्ष के आरंभ तक मिथुन राशि वालों के लिए ये ढैया लोहे के पाए है, जो शरीर, स्त्री, पुत्र, वाहन, व्यापार व धन आने में बाधा देती है। तुला राशि वालों के भी ढैया चली हुई है, जो कि शरीर, पुत्र, वाहन, धन आदि की परेशानी देती है। अब साढ़े सती के बारे में जानते हैं। धनु राशि की उतरती हुई साढ़े सती है, जो कि रजत पाए है। इससे व्यापार में लाभ, धन वृद्धि, सुख संपदा की वृद्धि, घर में मंगल कार्य आदि होते हैं। मकर राशि की साढ़े सती हृदय पर है, जो कि स्वर्ण के पाए है। शत्रु पक्ष बलवान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अपने जनों से विरोध सहना पड़ता है। रोग, परिवार में कलह, क्लेश, धन हानि, चिंता आदि इस समय में रहती है। कुंभ राशि वालों को साढ़े सती लोहे के पाए है, जो कि मस्तक पर चढ़ती हुई है। इसमें शरीर पीड़ा, रक्त विकार, संतान, स्त्री को दिक्कत, वाहन से कष्ट, राज्य पक्ष से भय व आर्थिक संकट होते हैं। मित्रों, शनि की शांति के लिए कुछ उपाय बताते हैं। शनि की शांति के लिए सोने का दान, नीलम का दान किया जाता है। ये बहुमूल्य वस्तुएं हैं। साधारण तौर पर शनिवार को आप तेल का दान, काला कंबल, काले उड़द, लोहा, काले तिल, जूता आदि दान कर सकते हैं। शनि के व्रत विशेष रूप से उत्तम रहते हैं। जिस दिन आप शनि का व्रत रखें, साय के समय तिल्ली के तेल का दिया जलाएं। सूर्यास्त के समय हनुमान जी की पूजा कर आपको व्रत खोलना चाहिए। ऐसा करने से अनेक प्रकार के लाभ होने आरंभ हो जाते हैं। तो ये है मित्रों शनि ग्रह की कुछ विशिष्ट जानकारी। आइए अब जानते हैं कल के पंचांग के बारे में, यानी 29 दिसंबर 2021 बुधवार, कृष्ण पक्ष, दसवीं तिथि, शाम 4:12 तक। स्वाति नक्षत्र पूर्ण दिन रहेगा, जो कि रात्रि 2:38 तक होगा। सुकर्मा योग रात्रि 1:16 तक। विष्टि नाम का करण शाम 4:12 तक। सूर्य उदय प्राय 7:18 पर। सूर्य अस्त शाम 5:36 पर होंगे और चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे। आइए अब जानते हैं 29 तारीख दिसंबर 2021 बुधवार, राहु काल प्रातः 12:27 से 1:34 तक होगा। शुभ समय 8:35 से 9:52 तक। उसके बाद प्रातः 11:10 से 12:27 तक। उसके बाद शाम 4:18 से 5:36 तक। उसके बाद शाम 7:18 से रात्रि 10:44 तक।
एवं अगले दिन 3:53 से 4:36 तक का समय शुभ कार्य के लिए होगा। तो मित्रों, ये है कल का शुभ समय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नई जानकारी के साथ।